Here we are moving on to a new topic, LC oscillations. LC oscillations. The qualitative treatment only means we just need to understand how they work, how they are produced. Not we are going to study their mathematical properties, mathematical aspect we are not going to cover. So we need to study here only the qualitative form of LC oscillations. LC oscillations, L for inductor, C for capacitor, inductive capacitive oscillations. These are the oscillations that are produced by the tank circuit. A tank circuit is nothing but a parallel LC circuit. L और C दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं. Such a circuit is called tank circuit, and the oscillations are produced by the tank circuit are called LC oscillations. We can say when a capacitor discharged through an inductor and inductor magnetized or demagnetized through a capacitor, then such oscillations are called LC oscillations. One thing to note that in LC oscillation, total energy oscillates between the capacitor and an inductor. इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ये एनर्जी ऑसिलेट करती है. The energy stored in capacitor is called electrical form of energy, and energy stored in inductor is called magnetic form of energy. Energy given stored in inductor is given by half Li square, and energy stored in capacitor is given by half Q square upon C. Now we need to understand the modus operandi of the circuit. Here we have designed 9 tank circuits. Basically this is a single tank circuit going through in 9 phase. एक tank circuit के मैंने 9 phase बताए हैं. This tank circuit is consisted of a capacitor of capacitance C and inductor of self inductance L. This parallel LC circuit we are going to study. In the initial case, the capacitor is fully charged. The charge on the capacitor is Q naught. और ये मैंने अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट को नेगेटिव दिखाया है. फुल चार्ज के लिए मैंने प्लस 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 के 4 साइन और माइनस के 4 साइन दिखाए हैं. सिंस दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड बट इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्लोइंग करंट इन द सर्किट, सो करंट इन द सर्किट इज जीरो. सर्किट में करंट जीरो है, सो इंडक्टर की एनर्जी हाफ Li स्क्वायर से जीरो होगी, जबकि कैपेसिटर की एनर्जी हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C से मैक्सिमम होगी. यानी मैक्सिमम एनर्जी लाइज इन कैपेसिटर इन फेज 1. ये मेरा फिगर है. फिगर ए में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है जिसका चार्ज है Q नॉट. मैं ध्यान रखें पूरे के पूरे 9 फिगर्स में इंडक्टिव या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटिव एनर्जी को मैंने ब्लू पेन से और मैग्नेटिक यानी इंडक्टिव एनर्जी को मैंने ब्लैक पेन से दिखाया है. तो फिगर 1 का जो ग्राफ है, एनर्जी ग्राफ, वो ये है. सारी की सारी एनर्जी पड़ी है कैपेसिटर के अंदर, इंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं है. नाउ सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू द इंडक्टर, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज करता है बाय फ्लोइंग करंट आई इन द सर्किट. सर्किट में करंट आई फ्लो होगा, यानी यहां से कुछ चार्ज डिक्रीज होगा इन फॉर्म ऑफ करंट, ये सर्किट में जाएगा. नाउ आई सपोज द चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन्स Q. जहां पर मैंने चार्ज को अभी घटा दिया प्लस के 2 साइन और माइनस के 2 साइन, यानी इसने चार्ज सर्किट में भेज दिया. सर्किट में करंट आया I. सो सम चार्ज इज ऑन द कैपेसिटर एंड सम करंट इज फ्लोइंग इन द इंडक्टर. तो मैंने मान लिया इस की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ इस तरह से बन गया. तो यहां पर जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ दिखाया जिनकी डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह से दिखाई है. राइट, ओके. अब यहां पर होगा क्या, कुछ एनर्जी कैपेसिटर में, कैपेसिटर की एनर्जी यहां से घट के इतनी आधी रह गई, मैंने दिखाया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C रह गई. जबकि इंडक्टर में I करंट फ्लो हुआ तो एनर्जी जो है बढ़ के हो गई हाफ Li स्क्वायर. तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ी और कैपेसिटर की एनर्जी घटी है. तो कैपेसिटर की एनर्जी घटी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ी, फिगर बी. नाउ कैपेसिटर इज स्टिल डिस्चार्जिंग. कैपेसिटर ने अपना सारा का सारा चार्ज जो इसके ऊपर था हैज सेंट टू द सर्किट, यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर हैज नाउ बिकम जीरो. कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया. मैं फिगर सी की बात कर रहा हूं. एंड दिस करंट इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम.
करंट बढ़ के मैक्सिमम हो गया, बिकॉज होल चार्ज इज नाउ इन द फ्लो, सारा का सारा चार्ज फ्लो में, दैट मीन्स द होल charge has been converted into current, means the maximum current is flowing in the circuit, that I am calling I naught। और ये I naught अभी भी इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करवा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर से चार्ज जीरो हो चुका है, तो कैपेसिटर की एनर्जी बिकम्स जीरो, बट इंडक्टर में क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया तो इंडक्टर की एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो सारी की सारी एनर्जी अब इंडक्टर के अंदर स्टोर है, होल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये करंट आई नॉट है यहां पर, तो सारी की सारी कैपेसिटर की एनर्जी यहां पर जीरो है। नाउ मैं फिगर नंबर डी में चलता हूं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है। नाउ करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग सर्किट में, क्योंकि जो करंट था मैक्सिमम से हो गया, अब ये करंट डिक्रीज करेगा। एंड वी नो व्हेन करंट थ्रू ए कैपेसिटर इंडक्टर डिक्रीजेस, देन इट इंड्यूसेस ए सेल्फ सपोर्टिंग करंट। एक ऐसा करंट इंड्यूस करता है जो इस फ्लोइंग करंट को सपोर्ट करे, यानी इंडक्टर ने एक करंट आई इंड्यूस कर दिया, यानी अभी तक ये इंडक्टर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था इन फर्स्ट थ्री फिगर्स, एंड इंडक्टर अपने आप में मैग्नेटाइज हुआ था। नाउ इंडक्टर इटसेल्फ डीमैग्नेटाइजेस। जब इंडक्टर डीमैग्नेटाइज करता है, इसमें करंट का ग्रोथ डीके में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर एक करंट ये इंड्यूस करता है आई, जो सपोर्टिंग करंट है, जो सर्किट करंट को सपोर्ट कर रहा है। ये आई कैपेसिटर की लोअर प्लेट को चार्ज कर देगा। आई ने कैपेसिटर की लोअर प्लेट को चार्ज कर दिया, और यहां पर प्लस चार्ज नीचे, ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब सम एनर्जी इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर डिक्रीजेस। तो यहां से इंडक्टर में मैंने मान लिया करंट रह गया था आई, तो इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, बट कैपेसिटर पे चार्ज बिल्ड हो गया क्यू, तो कैपेसिटर की एनर्जी बन जाती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यानी इन फिगर नंबर डी, द एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। नाउ इंडक्टर डीमैग्नेटाइज इटसेल्फ कंप्लीटली। इंडक्टर ने अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर लिया, यानी यहां पर इस सर्किट में करंट हो गया जीरो, because it has convert its or all magnetic energy into the electrical energy और कैपेसिटिव एनर्जी। यानी यहां पर जब सारा का सारा जो इसका मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो करंट सर्किट में जीरो हो जाएगा। बट क्योंकि सारा का सारा जो यहां से करंट था वो कन्वर्ट हो गया, यहां पर स्टोर हो गया ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की इस प्लेट पर दो चार्ज नीचे और दो इस तरफ, यानी चार पॉजिटिव चार्ज और ऊपर चार नेगेटिव, यानी कैपेसिटर इज नाउ फुल्ली चार्ज बट नाउ इन द रिवर्स पोलैरिटी। पहले कैपेसिटर की जो प्लेट नेगेटिव थी, अब कैपेसिटर की वही प्लेट पॉजिटिव होगी, यानी कैपेसिटर इज अपोजिटली चार्ज नाउ, बट स्टिल इट इज फुल्ली चार्ज। तो सारी की सारी ऑल द एनर्जी शेयर्ड बाय द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की एनर्जी हैज बिकम दिस एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर बिकम्स जीरो। अगर मैं सिक्स फिगर यानी फिगर नंबर एफ की बात करूं, क्योंकि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ट्राई टू डिस्चार्ज इटसेल्फ, अब ये जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, एंड इट विल डिस्चार्ज बाय फ्लोइंग करंट आई इन द सर्किट। सो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज घट के रह गया क्यू, और सर्किट में करंट आया आई। अब क्योंकि आई रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। अभी जो आरो नीचे की तरफ आ रहे थे वो आरो ऊपर की तरफ, मैंने यहां पर एक सिमेट्री दिखाई कि करंट की डायरेक्शन में मैंने एरो को लगाया है मैग्नेटिक फील्ड के, हालांकि रिवर्स भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो कैपेसिटर अपने आप को यहां पर डिस्चार्ज करता है, और ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है इन फॉर्म ऑफ इंडक्टिव फॉर्म। यानी मैं कहूं कि एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। यहां पर क्या एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और इंडक्टर में एनर्जी हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। जब मैं फिगर नंबर 7 की बात करता हूं, तो यहां पर कैपेसिटर ने अपने आप को फुल्ली डिस्चार्ज कर लिया है, सारा का सारा करंट इसने सर्किट में फ्लो करा दिया, यानी करंट बिकम्स मैक्सिमम। नाउ सारा चार्ज करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी जीरो, एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एनर्जी इज लाइंग इन द इंडक्टर नाउ। So whole energy is shared by the inductor only. Capacitive energy becomes zero, electrical energy becomes zero. So this way the whole energy is now in inductor.
This inductor is from here to here. In the three figures, inductor gets magnetized and capacitor gets discharged. Now inductor demagnetized and capacitor gets charged. See, figure H में क्या हो रहा है? Fully magnetized inductor now demagnetized by inducing a current in case of the decay of current, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करंट डिक्रीज करेगा क्योंकि अभी तक मैक्सिमम करंट था. Now current has become zero and this मतलब ग्रोथ ऑफ करंट बिकम जीरो. नाउ इट स्टार्ट डिक्रीजिंग और ये एक सपोर्टिंग करंट आई इंड्यूस करेगा जो कैपेसिटर को अपर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज और लोअर प्लेट को नेगेटिव चार्ज देगा. दिस वे व्हाट विल हैपन? अपर प्लेट गेट्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर प्लेट गेट्स नेगेटिवली चार्ज. इट मींस कैपेसिटर शेयर्स सम एनर्जी हाफ q square upon c and some energy shared by the inductor half Li square. Since this inductor totally demagnetized itself in figure number 9 and whole the current in the circuit now become zero because whole the charge has been deposited on the upper plate of capacitor, lower plate of capacitor becomes negatively charged, means inductor gets maximum charge. Now capacitor is fully charged. Capacitor is fully charged and inductor has no current in the circuit. So it is equivalent to figure number 1. अगर आप फिगर नंबर 1 को देखें तो ये बिल्कुल वही फिगर आई, यानी टोटल एनर्जी इज नाउ कैपेसिटिव. इंडक्टर पे कोई एनर्जी नहीं है इस टाइम. तो दिस वे वी कैन से, अभी ये फिगर नंबर 1 है, इस फिगर 9 को मैं वापस 1 कह सकता हूं. अगेन these 8 phases will repeat again in the 18th figure. This will be resembling. So this way these oscillations keep on coming, means the energy oscillates between the capacitor and the inductor. This form of oscillation is called LC oscillations. These oscillations are produced by the tank circuit. So from these 9 figures or 9 phases of tank circuit, we come to know that energy surges back and forth in form of electrical energy of capacitor and the magnetic energy of inductor. The frequency of LC oscillation is given by f equal to 1 upon 2 pi under root of LC. ये वैल्यू हर्ट्ज में रिप्रेजेंट होती है. But if I want to take the value in radian per second, then angular frequency is 1 upon under root of LC. This value is denoted in radian per second. So this is the frequency of LC oscillations. Now types of LC oscillations. How many types of LC oscillations do you know? LC oscillations are of two types. One are damped or other are undamped. Basically damped oscillations are the real oscillation. Undamped are the sustained oscillation, which is a virtual situation generally. So first of all we will see the undamped oscillation or sustained oscillation. Those oscillation in which no loss of energy takes place and the amplitude of oscillation is fixed. The whole amplitude of the oscillation is fixed and the energy loss is zero. Such oscillations are called undamped or sustained oscillations. From the figure I am showing, this is zero line, this is positive amplitude, this is negative amplitude. It may be voltage, it may be current, may be power or whatever. So these two are the fixed values. The black graph is showing the constant amplitude with time, means with time amplitude is not decreasing. So such oscillations are called undamped oscillations. Now we will see the damped oscillations. Those oscillations whose energy decreases with time, or we can say their amplitude decreases with time. Yani in those oscillations loss of energy takes place, energy decreases and hence amplitude decreases. Such oscillations are called damped oscillation. And from the figure, the graph with blue pen is showing the damped oscillation. As we see, the amplitude with time keep on decreasing, and after a point of time the oscillations get dead. These are zero now. The possible cause of damping. What is the possible cause of damping? Circuit में damping होती क्यों है? Basically we have considered pure inductor, pure capacitor, means we are going through ideal capacitor, ideal inductor. Hence circuit power loss should be zero, as we have studied in
average power loss. Circuit power loss should be 0. But since no capacitor, no inductor is perfectly ideal, there is a small amount of resistance present even in the pure LC circuit in form of connecting wires or so. So because of the resistance, some heat is produced in the circuit because of Joule's law of heating, and hence some energy is lost in form of heating. Some energy is lost. This lost energy causes damping. Moreover, if we assume that even if resistance of the circuit is 0, then because of the electromagnetic radiations energy is radiated in form of electromagnetic wave. This is another possible cause of damping in the circuit. So these are the two possible cause of damping in the circuit. This is all about LC oscillations. Have a good day.